बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला शाहिद। आज हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 जो कि है बेसिक कॉन्सेप्ट्स का, उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आइसोटोप को डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटा ये आइसोटोप जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर तो आता ही आता है, लेकिन प्रीवियसली कुछ ईयर्स से ना ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी बड़ा इंपॉर्टेंट दिया है, क्योंकि हम लोगों को ये चीज पता है कि चैप्टर नंबर 1 में से या तो न्यूमेरिकल आता है या थ्योरी आती है। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 3 में या न्यूमेरिकल या थ्योरी, दोनों में से किसी एक में, 1 या 3 में से एक में से न्यूमेरिकल आता है, दूसरे में से थ्योरी आती है। तो वो हमें पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंगली पहले ही पता चल जाता है कि किस चैप्टर में से थ्योरी, किस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आता है। तो हम लोग टर्म आइसोटोप को डिस्कस करेंगे। आइसोटोप जो है वो डिराइव्ड है फ्रॉम टू वर्ड्स, दो वर्ड से। एक है बेटा आइसोस, दूसरा है टोपी। भी वो कुछ कहते हैं कि टोपी से, कुछ कहते हैं टोपोस से, TOPY से कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं TOPOS से ड्राइव्ड है। आइसोस मीन्स सेम, टोपोस मीन्स पोजीशन, सेम पोजीशन सेम मकाम, एक जैसा मकाम, एक जैसी जगह, उस एक जैसी जगह रखने वाली चीजों को हम लोग आइसोटोप का नाम देते हैं। सेम पोजीशन सेम। अब यहाँ पर आइसोटोप की सेम पोजीशन का मतलब क्या होता है वो हम लोगों ने डिस्कस करना है कि इनके पीरियोडिक टेबल में एक जैसी पोजीशन होती है। अब उसी की सिमिलरिटी को डिस्कस करने के लिए ना हम लोग एग्जांपल्स को पहले करते हैं। एग्जांपल में से एक ले लेते हैं हम लोग हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के ना बेटा 3 आइसोटोप्स होते हैं। पहला जो है इसमें एक प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन, दूसरे वाले में एक प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, तीसरे में एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। तो अब अगर हम लोग देखेंगे, जब एक प्रोटॉन है कोई न्यूट्रॉन नहीं है, मैस नंबर देखें तो इसका 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, प्लस करेंगे तो 2, 1 प्लस 2 भाई, मतलब 3 आइसोटोप हैं, एक 3 वाला, एक 2 वाला, एक 1 वाला, लेकिन एटॉमिक नंबर इन सभी का एक जैसा ही। अब इसके बाद एग्जांपल एक और कर लेते हैं कार्बन की। कार्बन के भी 3 आइसोटोप होते हैं बेटा। एक होता है 12 वाला, एक 13 वाला, एक 14 वाला। अब ये जो 12 वाला है इसमें 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, जो 13 वाला है उसमें 6 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, 14 वाले में 6 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन। अब इनको टोटल कर लें, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन मीन्स प्लस कर लिया 12, 6 7 13, 6 8 14। यानी कि हुआ क्या, इनके अंदर प्रोटॉन्स एक जैसे हैं। तो सिमिलैरिटी कहां पर आई, इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में। प्रोटॉन्स में सिमिलैरिटी आई, इसी वजह से इनकी पीरियोडिक टेबल के अंदर पोजीशन सेम आ जाती है। एग्जांपल मैंने इसलिए पहले कराया ताकि हमें डेफिनेशन क्लियर हो जाए। अभी एग्जांपल से हम लोग डेफिनेशन करते हैं। डेफिनेशन क्या बनेगी बेटा? अभी डेफिनेशन जो होगी उसके अकॉर्डिंगली हम लोग देखते हैं आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर सेम है, क्यों सेम है बेटा? क्योंकि इनमें प्रोटॉन्स एक जैसे, बट डिफरेंट एटॉमिक मैस या मैस नंबर। अभी मैस नंबर डिफरेंट क्यों है? ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द, ठीक है बेटा। एटम्स ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के अंदर मौजूद एटम्स
जो कि रखते हैं, क्या रखते हैं, सेम एटॉमिक नंबर एक जैसा, लेकिन डिफरेंट होता है। डिफरेंट क्या होता है? क्या होता है? डिफरेंट होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि इनके मास नंबर के ऊपर वो डिपेंड करवाएंगे। ठीक है। फिर इसके बाद यही जो टर्म आइसोटोप की है, ये डिस्कवर किसने करवाई थी? ये सबसे पहले डिस्कवर करवाई थी एक साइंटिस्ट था, फ्रेडरिक सोडी नाम था। इसने सबसे पहले जो टर्म आइसोटोप वाली थी ना, वो डिस्कवर करवाई थी। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ सिमिलरिटीज और कुछ डिफरेंसेस या डिससिमिलरिटीज। सिमिलरिटी क्या पाई जाती है? सबसे पहले देखो, हम लोग कहेंगे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं ना, वो सेम होते हैं। ठीक है। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनमें सेम होते हैं तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? हैव सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इनके भी एक जैसे। जितने भी एटम्स होंगे किसी भी आइसोटोप के, उनका एटॉमिक नंबर भी और उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी एक जैसे होंगे। फिर थर्ड पॉइंट में अगर हम लोग चले तो थर्ड में बेटा क्या आएगा? इनके अंदर सिमिलैरिटी होगी इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की भी सिमिलैरिटी होगी। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा होगा न्यूट्रल जो सब्सटेंसेस होते हैं उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सॉरी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की मिसाल आपस में बराबर होती है, इस वजह से ये सिमिलरिटी पाया जाएगा। फिर फोर्थ पोजीशन क्या है? फोर्थ पॉइंट आएगा सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, वो बेटा एक जैसी होती हैं। अब वो प्रॉपर्टीज एक जैसी होने की रीजन क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है। व्हाई isotopes have same chemical properties? Because they have same electronic configuration। उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होती है। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर एक जैसा है, इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी एक जैसी होगी। जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक जैसी होगी तो इनके अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी एक जैसी होगी। फिर इसके बाद फिफ्थ पॉइंट हम लोग कर लेंगे तो है सेम पोजीशन। एक जैसी ही जगह होती है, एक ही मुकाम होता है इन पीरियोडिक टेबल में इनका एक ही मुकाम। लेकिन पीरियोडिक टेबल भी कौन सा? मॉडर्न वन, पुराने वाले मॉडर्न वाला जिसमें ऑलरेडी सब काफी नंबर हम लोग अरेंज करते हैं, उस वाले के अंदर एक ही जैसे प्रॉपर्टीज है। ठीक है बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है, इसको अच्छे से करके जाना। केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। फिर डिसिमिलरिटीज यहाँ से देखें, न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ है ना, तो पहला पॉइंट ही हम लोग ये लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है? डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स की तादाद इनमें डिफरेंट होती है। फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे डिफरेंट मैस नंबर। जब न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ हो गई तो मैस नंबर भी क्या हो जाएगा बेटा? मुख्तलिफ हो जाएगा। ठीक है। और इनके अंदर थर्ड पॉइंट क्या होता है? डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। क्यों? क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, ये डिपेंड अपॉन एटॉमिक मास या मास नंबर। ये मास नंबर के ऊपर डिपेंड करती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। और मास नंबर किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के ऊपर। न्यूट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं, मास नंबर चेंज हो रहा है। मास नंबर चेंज हो रहा है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी उनकी चेंज हो जाती है। इन्हीं फिजिकल प्रॉपर्टीज के चेंज होने की बुनियाद के ऊपर
दे आर डिफरेंट, वो डिफरेंट होते हैं किस चीज में, देयर रेडियो एक्टिविटी में डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। और इसी रेडियो एक्टिविटी की बुनियाद के ऊपर दे हैव डिफरेंट स्टेबिलिटीज, इनकी स्टेबिलिटी जो होती है ना वो भी डिफरेंट होती है। यानी कि जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं वो स्टेबल नहीं होते, जो नॉर्मल वाले होते हैं स्टेबल होते हैं। वो सारी की सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड रहती हैं, वो डिपेंड रहती है उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। ठीक है, ये था हमारा आइसोटोप वाला टॉपिक। इसके अंदर ना कुछ है जैसे ऑक्सीजन के कितने आइसोटोप्स हैं, इसके अलावा नाइट्रोजन के कितने हैं, सिलिकॉन के कितने हैं, कुछ ना हमारी एक लाइन के अंदर नीचे दिए हुए हैं। वो बेटा आप दोनों याद करने हैं क्योंकि वो एमसीक्यू से अलग से पूछ लेता है कि ऑक्सीजन के कितने हैं या बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनके कितने आइसोटोप्स हैं, वो एमसीक्यू के पढ़ने से अच्छे से करके जाना। ठीक है, होप सो ये क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।